भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 27 के अधीन। You are reading in Hindi. Do you think that I will understand? Why you want to read unnecessary? वही जो किताब हुजूर को हमने दिया है उसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है विधि साहित्य प्रकाशन विधायी विभाग से। तो हुजूर पैरा 101 और 102 हुजूर देखा जाएगा, उसमें इसी का अंग्रेजी। Sorry, again you are submitting in Hindi. I am not able to understand. तो हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं ठीक से। Oh, good. Keep on arguing the matter in Hindi. I am not able to understand. With reference to para 138 of the full bench decision, you are required to furnish translated version. तो you are not complied my previous order. तो therefore I have rejected your claim. तो इसीलिए तो उसको वापस लेने के लिए हमने आईए फाइल किया। हमारा ये है वैसी उसी फुल बेंच का डिसीजन को देख करके। Sir, take up this matter and test before the LPA bench. एलपीए बेंच हुजूर हम जाएंगे जब हुजूर। No, I have rejected your petition. नहीं रिजेक्टेड तब फुल बेंच के लाइट में हुजूर रिजेक्ट करना है। वो जो है 139 जो है वो फुल बेंच के माननीय एक न्यायमूर्ति का विचार है। फुल बेंच का जो आदेश है वो 79 में है, 79 में स्वर्ण सिंह बग्गा केस संपुष्ट हुआ है। Sorry, Mister, please, why don't you try test my order before the LPA bench? Your case is already over. I have called the next case. नहीं तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है। पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है। इस तरह से मतलब आज से हिंदी में नहीं हो रहा, आज भी पटना हाई कोर्ट में सब न्यायमूर्ति सुन रहे हैं। अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद आप ही दीजिए। सर हम तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए। अनुवादक विभाग यहाँ है, आजादी के पहले से है। उनको जो तनख्वाह मिलता है उसमें हमारा हिस्सा है, हमारे वकील का हिस्सा है, तो उससे मांगने में हुजूर को क्या जाता है? ये तो न्याय संगत बात हम बोल रहे हैं। हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हमसे अंग्रेजी अनुवाद हुजूर मांग रहे हैं। तो वो एक डिवीजन बेंच का हम ऑर्डर दिखा रहे हैं, उसको विचार में लेकर के हुजूर आदेश पारित कर दिया जाए। वो हम लगाए हुए हैं एनेक्सर में, बस इतना ही तो हमारा प्रेयर है। हुजूर ये पेज 13 पर है, आइए का पेज 13, हार्ड लर्न काउंसिल फॉर द पिटीशन। ये फुल बेंच का डिसीजन के बाद का है। जिस तरह से हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद दीजिए, उसी तरह से कहा गया था। मैंने निवेदन किया कि एक बार फुल बेंच को ठीक से सुन लिया जाए। सुना गया, सुनने के बाद पाया गया कि जो हिंदी में फाइल किया है उससे जबरदस्ती अंग्रेजी अनुवाद नहीं लिया जा सकता है, और चूंकि यहाँ अनुवादक विभाग है तो उससे मांगने में है, और वो मांगा गया। हुजूर देखा जाएगा, Hard learned counsel for the petitioner and learned counsel for the state. The petition filed by learned counsel for the petitioner is in Hindi. In view of the above, office is directed to get translated the Hindi petition filed by learned counsel for the petitioner into English for the translator section of the Patna High Court. Let this matter immediately after translated copy of the petition is received in the office. तो हुजूर इस ऑर्डर को देख लीजिए। Yes, I will give you dictation. Please listen. At this stage, learned counsel for the keep on repeating that he need not require to file translated version in terms of a full bench decision in the light of a later division bench decision so and so to stop. As long as para 139 of the full bench decision is not reversed by competent forum, division bench decision in respect of producing translated English version cannot be overruled. Accordingly, it is rejected. सर एक चीज और दिखा देते हैं, पैरा 12 हुजूर देख लिया जाए फुल बेंच का। पैरा 12 में स्वर्ण सिंह बग्गा केस का हवाला है। स्वर्ण सिंह बग्गा केस संपुष्ट हुआ है फुल बेंच से। पैरा 12 हुजूर हम पढ़ देते हैं। Mr. Counsel, I have heard you sufficiently. Please don't disturb the proceedings. हुजूर ये मतलब अभी अगर इसी तरह से तो हुजूर। All right, keep on arguing the matter. जी हुजूर पैरा 12, याची ने 1995 की एलपीए संख्या 600 पूर्वोक्त आदेश को चुनौती देते हुए फाइल की, जिसको भी तारीख 21 जुलाई 1995 को खारिज कर दिया गया, जिस आदेश को स्वर्ण सिंह बग्गा बनाम NN सिंह रजिस्ट्रार वाले मामले में संसूचित किया गया और नीचे उद्धृत किया गया। यह लेटर्स पेटेंट 1995 की CWJC संख्या 2825 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित
तारीख 9 मई 1995 के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है, जिन्होंने उपरोक्त मामले को संविधान के अनुच्छेद 348 में निर्दिष्ट करते हुए खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी की प्रार्थना यह थी कि उच्च न्यायालय के समक्ष समस्त कार्यवाहियां हिंदी में होनी चाहिए, दलीलें हिंदी में दी जानी चाहिए और निर्णय भी हिंदी में दिए जाने चाहिए। संभवतः यह प्रार्थना प्रदान नहीं की जा सकती। किसी व्यक्ति के लिए यह कदापि वर्जित नहीं है कि वह हिंदी में आवेदन फाइल न करे और न ही किसी व्यक्ति के लिए इस प्रकार का कोई वर्जन है कि वह हिंदी में दलीलें न दे सके। और वास्तव में अनेक मामलों में इन बातों को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है। और ये स्वर्ण सिंह बग्गा केस फुल बेंच से संतुष्ट हो गया। वो पैरा हुजूर 79 से स्पष्ट होता है। ऐसा कहने और संपूर्ण पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए जब यह अधिसूचना का निर्वचन किया जाता है तो मैं अधिसूचना को रद्द करने की कोई विधायी इच्छा नहीं पाता, किंतु वही आकांक्षाएं भी पूरी की जानी चाहिए और संवैधानिक निर्देश को एक दिशा दी जानी चाहिए। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना किसी खामी से ग्रस्त नहीं है। अतः विनय कुमार सिंह पूर्वोक्त मामले के निर्णय की शुद्धता को इस पूर्ण पीठ द्वारा उत्तर के लिए उचित ही निर्दिष्ट किया गया है और उस विस्तार तक हम तारीख 1 मई 2015 के निर्देश करने वाले आदेश में विद्वान न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त मत से सहमत पाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 27 के अधीन पेश की जाने वाली याचिकाओं और कर प्रति निर्देशों की बाबत अपवाद डालते हुए निकाले गए अंतर को विनय कुमार सिंह वाले मामले में दिए गए कारण के आधार पर हटाया नहीं जा सकता। अतः मैं विनय कुमार सिंह पूर्वोक्त मामले या इसी प्रकार के मामलों में दी गई तर्कना को अनुमोदित नहीं करता और उस विस्तार तक मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि स्वर्ण सिंह बग्गा वाले मामले में व्यक्त मत सही मत है। तो स्वर्ण सिंह बग्गा मामला है, वही कहता है कि हिंदी में आवेदन दाखिल करने में किसी व्यक्ति पर कोई वर्जन नहीं है और न ही किसी व्यक्ति पर हिंदी में तर्क रखने में कोई वर्जन है, और वो संतुष्ट हो गया। अब इसमें अंग्रेजी अनुवाद की बात आई है, तो वो अंग्रेजी अनुवाद उससे वसूलने की अनिवार्यता नहीं है जो हिंदी में आवेदन दाखिल किया है। हुजूर, जो हिंदी में आवेदन दाखिल किया उसी से अगर कोई अनुवाद भी देना पड़ेगा तब तो कोई हिंदी में दाखिल ही नहीं करेगा और संविधान का उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। हुजूर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 से 351 देश की भाषा हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए कहता है और अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी को पीछे करने के लिए कहता है। फुल बेंच भी यही कहता है। Don't give lecture here. तो हुजूर, इसमें ये कह दिया गया कि भाई हिंदी में फाइल हो सकता है। अब अंग्रेजी अनुवाद की बात है तो यहाँ अनुवादक विभाग आजादी के पहले से है, इसी पर्पस के लिए। Sir, don't give lecture, sir. Whatever the submission you want to make, you restrict your with reference to your petition. तो हमारा सबमिशन यही है कि स्वर्ण सिंह बग्गा केस पूर्ण पीठ से संपुष्ट हुआ है, जो ये कहता है कि किसी व्यक्ति पर हिंदी में आवेदन दाखिल करने में कोई वर्जन नहीं है और न ही हिंदी में तर्क रखने में कोई वर्जन है। जहां तक अंग्रेजी अनुवाद वसूलने का सवाल है तो वह आवेदक से वसूलने की अनिवार्यता नहीं है, वो अनुवादक विभाग से भी किया जा सकता है। हुजूर, हमने इसके लिए आवेदन भी दाखिल किया है कि अनुवादक विभाग से अंग्रेजी अनुवाद मांग लिया।